हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? अच्छे हैं? ठीक है। तो चलिए हम क्लास लेते हैं। हमने कहा था कि आप जो है अभी आज सुदर्शन जी की कहानी पढ़ रहे थे, तो पाठ समाप्त हो गया है। तो अब हम उनके प्रश्न उत्तर करवाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आवे, ठीक ना। तो पहला प्रश्न आप लिखेंगे कि सुदर्शन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। सभी बच्चे लिखेंगे सुदर्शन जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सभी ने प्रश्न नोट कर लिया? उत्तर देखते हैं। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। सभी लिखेंगे सुदर्शन जी का वास्तविक नाम क्या था? बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में सन 1895 में हुआ था। सभी लिख लेंगे इनका जन्म सियालकोट, जो इस समय वर्तमान पाकिस्तान में कहा जाता है, सन 1895 में हुआ था। जिसका छूट जाए तो बता देना, हम दोबारा बोल देंगे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने दैनिक पत्र आर्य गजट में संपादक के रूप में कार्य किया। इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया तथा बाद में हिंदी में आए। ठीक है? हाँ, एक बार मिला ले सारे बच्चे जो पीछे हैं। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट वर्तमान पाकिस्तान में सन 1895 में हुआ था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने दैनिक पत्र आर्य गजट में संपादक के रूप में कार्य किया। पूर्णविराम, इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया तथा बाद में हिंदी में आए। ठीक ना। 16 दिसंबर 1967 को इनका स्वर्गवास हो गया। सभी बच्चे लिखेंगे 16 दिसंबर 1967 को इनका स्वर्गवास हो गया। अब इनकी कहानी आप लिखेंगे। पहली कहानी हार की जीत थी। सुदर्शन जी की पहली कहानी कौन सी थी? हार की जीत थी। साहित्यिक परिचय लिखिए। हाँ, हेडिंग डाल दीजिए सुदर्शन दास जी का साहित्यिक परिचय। लिख लिया सभी ने? सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। इनकी सभी रचनाओं में समस्याओं का समाधान आदर्शवाद देखा गया है। लिख लिया? ठीक। बात अठन्नी की कहानी में सुदर्शन जी ने समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार किया है। ठीक। अगला प्रश्न डालिए आप सब। अगला प्रश्न लिखेंगे सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, बात अठन्नी की कहानी का सारांश लिखिए। थोड़ा सा उत्तर जो है बड़ा होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा बेटा, याद भी करना पड़ेगा। अगर परीक्षा में आपकी आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी में से कई और सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको, सारांश में से ही। तो प्रश्न लिख लिया सभी ने? बात अठन्नी की कहानी का सारांश लिखिए। तो उत्तर लिखिए। बात अठन्नी की कहानी का प्रमुख पात्र रसीला है। सभी बच्चे लिखेंगे, जो एक इंजीनियर जगत बाबू के घर मात्र 10 रुपये की मासिक तनख्वाह पर नौकरी करता है। जिसका छूट जाए बता देना।
पूर्णविराम रसीला के बच्चे पत्नी और पिता गांव में रहते हैं, कौमा जिनका पालन पोषण रसीला के भेजे गए पैसों से होता है, पूर्णविराम। इतने कम वेतन से रसीला का गुजारा बहुत मुश्किल था, कौमा परंतु जगत बाबू उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाते थे, पूर्णविराम। जगत बाबू के पड़ोस में मजिस्ट्रेट शेख साहब का घर था, पूर्णविराम। शेख साहब के घर का नौकर रमजान और रसीला में अच्छी मित्रता थी, पूर्णविराम। एक बार रसीला के बच्चे की तबीयत खराब होने पर वह रमजान से 5 रुपये अपने गांव भेजने के लिए उधार ले लेता है। रसीला उन 5 रुपयों में से 4.5 रुपये चुका देता है, परंतु अठन्नी फिर भी शेष रह जाती है, पूर्णविराम। इसी बीच रसीला जगत बाबू को 500 रुपये की रिश्वत लेते सुन लेता है, पूर्णविराम। यह बात वह रमजान को बताता है, पूर्णविराम। रमजान ने कहा, शेख साहब ने जो भी आज रुपये 1000 की रिश्वत ली थी, पूर्णविराम। एक दिन जगत बाबू रसीला को 5 रुपये मिठाई लाने के लिए देते हैं, पूर्णविराम। रसीला 4.5 रुपये की मिठाई लाकर अठन्नी रमजान को अपनी उधारी चुका देता है, पूर्णविराम। रसीला की चोरी पकड़ी जाती है। इंजीनियर साहब रसीला को बहुत मारते हैं और पुलिस के हवाले करके 5 रुपये की रिश्वत देते हैं, पूर्णविराम। मजिस्ट्रेट साहब रसीला को 6 महीने की सज़ा सुनाते हैं, पूर्णविराम। रमजान बहुत दुखी होता है और कहता है कि अठन्नी के चोर को तो सज़ा हो गई, लेकिन उन 500 और 1000 और 5 रुपये के चोरों का क्या, जो सभ्यता का आडंबर कर चैन से सो रहे हैं। हो गया सभी का? ठीक है। कमेंट बॉक्स में जितने बच्चों ने कर लिए हैं वो अपने नाम और यस लिखेंगे। थैंक यू क्लास। अभी 2 ही क्वेश्चन हमने आज बताए हैं। कल हम एकांकी पढ़ाएंगे। उसके नेक्स्ट जब इसका पीरियड आएगा मंडे ट्यूसडे को, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर करवाएंगे, ठीक ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछेगा। हाँ ठीक। थैंक यू क्लास।